हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य डांगवाल। आज हम इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर करने वाले हैं। अब नेशनल इनकम 10 मार्क्स का हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। अब अगर ये वाला पॉइंट अच्छे से कवर हो जाए तो नेशनल इनकम कवर करके आप 10 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में ग्रैब कर सकते हो, राइट, बड़े ही आसानी से। अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे दो चैप्टर्स होते हैं। एक होता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 3 और 4 है ये। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो 10 मार्क्स आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल करना इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स करते हैं, फिर अगले लेक्चर में नेशनल इनकम मेजरमेंट भी करेंगे। ऑलराइट, अब मैं इसमें कुछ चार्ट्स आपको बताने वाला हूँ। उन चार्ट को आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली उसी चार्ट पे आपको रहना है, आपके सारे आंसर अच्छे से हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इसमें कॉन्सेप्ट है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस लेक्चर में थ्योरी के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट प्रैक्टिकल अच्छे से करना है तो थोड़ा थोड़ा हम थ्योरी का पार्ट देखने वाले हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जितने भी गुड्स आपने प्रोड्यूस करे एक साल के अंदर और जितनी भी सर्विसेज रेंडर करी हैं, मतलब सर्विसेज जो दी हैं, उनका कॉम्बिनेशन अगर आप कर लो मॉनेटरी टर्म्स में तो वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है इंडिया के अंदर। अगर हम तो इंडिया की बात करेंगे, एक कंट्री के अंदर की बात हो रही है। ऑलराइट, तो जीडीपी आपको पहले किस तरीके से कैलकुलेट करना है और क्या वो चार्ट होने वाला है जिससे कि वो हमें कुछ भी पूछ ले। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के भी काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो वो सब हम कैसे कवर करें उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, अभी मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री का कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या होता है? अगर मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को हम मॉनेटरी टर्म्स को ऐड कर दें एक साल के अंदर, जितना भी हमने प्रोड्यूस करें, गुड्स सर्विसेज रेंडर करिए। तो गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है, ये तो समझ आ गया मोटा मोटा। अभी थ्योरी में तो बाद में देखेंगे अच्छे से, फिलहाल ये हो गया। मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो वो कितने रुपए में बिकेगा, वो मार्केट प्राइस डिटरमाइन करेगा ना। अब इस मार्केट प्राइस में मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक बिस्किट का पैकेट परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो क्या उसमें टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंक्लूडेड होता है? बिल्कुल होता है। हम जो पेमेंट करते हैं उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड हैं, और टैक्स क्या होगा? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में जीएसटी इस समय। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट। जब तक कि एक प्रोडक्ट फैक्ट्री, प्रोडक्शन फैक्ट्री की बाउंड्री क्रॉस नहीं करता, उस पर जीएसटी नहीं लगाए, तो मार्केट में तो जीएसटी लग के वो प्रोडक्ट होगा, बट फैक्ट्री के अंदर अभी जीएसटी नहीं लगाए। राइट, हैं बहुत सारे और भी काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉम्बिनेशन एक जीएसटी है। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना ही आप समझिए। एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो कन्वर्ट हुआ था जीएसटी में, उसको छोड़ देते हैं। इतना समझिए कि भाई बाउंड्री क्रॉस करेगा फैक्ट्री की, उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, बट जब फैक्ट्री के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा था तो वो पर्टिकुलर जीएसटी नहीं लगा था जो यहाँ लगा हुआ है ना। तो फैक्ट्री के कॉस्ट में अगर हम जाएं तो जीएसटी तो एक्सक्लूडेड होगा, जीएसटी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। राइट, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का ये डिफरेंस रहने वाला है। मोटा मोटा मैंने बता दिया, अभी तो हम चार्ट्स करेंगे, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से हो ही जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइस। तो हम एक पॉइंट से दूसरी तरफ कैसे जाएं, ये मैप आप यूज़ करोगे। एक रोड मैप मैं बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप इसकी मदद लेके, जैसे जीपीएस की मदद लेके आप कहीं भी जा सकते हो, उसी तरीके से इसकी मदद लेके आप कहीं पे भी पहुँच सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे। ऑलराइट, तो एक एक पॉइंट को उठाते हैं। पहले मैं ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नेट। ऑलराइट, बाकी चीज़ें कोई कन्वर्जन नहीं है, ऐसी उठा के मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सब कुछ वही है, कुछ कन्वर्ट नहीं करा मैंने, सिर्फ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट किया है। अब इसके कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। जैसे कहते हैं ना ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना। नेट सैलरी आपको कितनी मिलती है, मतलब सारी डिडक्शन के बाद। तो नेट जहाँ भी आपको मिलेगा उसमें डिडक्शंस हो गई होंगी। ग्रॉस में आपको डिडक्शन करनी पड़ती है नेट में पहुँचने के लिए, ठीक है। नेट सैलरी कितनी मिलती है, मतलब सारे डिडक्शन होने के बाद। तो ग्रॉस में भी कुछ डिडक्शन होना बच रहा है नेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्रॉस में आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। अब दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं देता, कुछ और नाम से दे देता है। तो डेप्रिसिएशन के और क्या नाम हो सकते हैं वो हम सारा यहीं लिख देंगे, आपके सारे नोट्स यहीं पे कवर हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन को और बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल आपकी मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब, उसका कंजम्पशन होता है ना, धीरे धीरे हर साल बर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन ही तो है। और क्या नाम हो सकता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि 11th में आपने पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो प्रोविजन क्यों बनाते हो आप 10 साल, अगर 10 साल में वो पूरी मशीनरी कंज्यूम हो जाएगी, हमें 10 साल के बाद रिप्लेस करनी है ना वो बड़ी मशीन। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन नाम से डेप्रिसिएशन आ सकता है। तो आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल इन नोट्स पे रहना है और आपके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अब अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन आपको नेट की वैल्यू दे देगा और बोलेगा ग्रॉस की वैल्यू निकालो, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो जो डायरेक्शन है उसमें जाओ, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो मैं बार बार ये रिवर्स ऑर्डर तो बताऊंगा नहीं आपको, ये तो बड़ा बेसिक सी बात है। आपको कहीं पे भी जाना है, डाउनवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है, वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेट तो कन्वर्ट कर दिया हमने, अब डोमेस्टिक की तरफ चलते हैं। नेट को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें कन्वर्जन हो चुका है। डोमेस्टिक को हम नेशनल में कन्वर्ट करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट में थ्योरी का भी आपको बताता रहूँगा, बाकी सारी चीज़ें देखो एज इट इज़ लिख दी हैं। नेट ऐसे ही आ गया, डोमेस्टिक कन्वर्ट हुआ है नेशनल में, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एज इट इज़ लिख दिया है मैंने। तो अब हमारा फोकस किस में जाएगा, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए। अब थोड़ी सी थ्योरी वाली बात, डोमेस्टिक मतलब घर की बात। इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन करा आपने और सर्विसेज रेंडर करी गई, वो इंडिया मतलब हमारा घर। अगर हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो नेशन एज अ होल की बात होती है। तो इंडिया के अंदर कितना आपने प्रोडक्शन करा, कितनी सर्विसेज दी, वो हो जाएगा डोमेस्टिक, ठीक है। चलो इंडिया के अंदर तो इतना प्रोडक्शन हुआ, इतनी सर्विसेज दी गई। नेशनल एज अ होल मतलब इन टोटल नेशन ने कितना कमाया, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करके और सर्विसेज दे के डोमेस्टिक वे में तो इतनी चीज़ें हो गई, बट इन टोटल इंडिया ने कितना कमाया, हमारे नेशन ने कितना कमाया। भाई फॉरेन सेक्टर से भी तो कमाते हैं, है ना, हम बाहर बेचते हैं, यूएस, रशिया, जापान, अलग अलग कंट्रीज़ में, अब्रॉड में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेच के एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शन अलग है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो इंडिया के अंदर की बात, नेशन एज अ होल, पूरे इंडिया ने इन टोटल कितना कमाया बाहर के सेक्टर से भी। तो हमें देखना पड़ेगा कि बाहर के सेक्टर से आप कितना कमा रहे हो और कैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो मैं इंडिया के अंदर जो कमाया उसमें ऐड कर दूं बाहर की कमाई, तो नेशन ने एज अ होल कितना कमाया पता चल जाएगा ना।
तो डोमेस्टिक में मैं ऐड करूँगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट जो हमने फॉरेन सेक्टर से कमाया, एब्रॉड को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन में एब्रॉड के बजाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे देते हैं, बात तो वही है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी हो सकता है क्वेश्चन में सब इन नोट्स में हम कर देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी नेट है, नेट मतलब डिडक्शंस होने के बाद कुछ ना कुछ कट कुटा के आंसर आएगा भाई, है ना। जैसे ग्रॉस से नेट पे जाते थे, नेट का मतलब ये सारे डिडक्शंस होने के बाद। तो इसमें क्या डिडक्शन हो सकती है, तो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, शॉर्टकट में इसको क्या बोले, NFIA, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है भाई, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। मतलब आपने फॉरेन सेक्टर से, फ्रॉम एब्रॉड, फॉरेन सेक्टर से जो फैक्टर इनकम कमाई है उसमें आप माइनस कर दो फैक्टर इनकम जो आपने बाहर दी भी है, तो नेट कितना कमाया। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करके फ्रॉम एब्रॉड बाहर से इनकम कमाते हैं 1000 करोड़। भाई हम बाहर के प्रोडक्ट भी तो खरीदते हैं, अब एप्पल के प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो, पेट्रोलियम परचेज कर रहे हो, तो इंपोर्ट करके भी पैसा टू एब्रॉड भी तो जाता है। हम बेच के एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं, तो इंपोर्ट करके पेमेंट भी तो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं 1000 करोड़ बाहर से एक्सपोर्ट करके हमने कमाया, इंपोर्ट करके 500 करोड़ हमने पेमेंट भी करा। एप्पल के प्रोडक्ट्स, आईफोन वगैरह काफ़ी इंपोर्ट करते हैं हम, 500 करोड़ मान लेते हैं वो है। तो नेट कितना कमाया, 1000 कमाया, 500 दिया भी है, पेमेंट भी करी है, तो नेट कितना कमाया, 1000 माइनस 500, 500 करोड़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा। नेट इनकम पता चल गई बाहर की, राइट। तो इस तरीके से हम बाहर की इनकम निकाल सकते हैं, जो कि नेगेटिव भी आ सकती है। कैसे, मान लेते हैं एक्सपोर्ट करके हमने कमाया बाहर कंट्री से 500 करोड़, पर इंपोर्ट करा है 1000 करोड़ का, तो 500 माइनस 1000 माइनस 500 अपने आप हो जाएगा, अपने आप आंसर मिलेंगे। आप ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट लगा दोगे तो माइनस का साइन अपने आप ही बाहर आ जाएगा, प्लस करना, प्लस ब्रैकेट में करा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, अपने आप ब्रैकेट में माइनस होगा तो बाहर भी माइनस आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। बट ब्रैकेट ज़रूर लगाना, छोटी बातें हैं, ब्रैकेट लगाना तो बचपन में सीखते हैं, बट कुछ बच्चों में मैंने देखा था कि जल्दीबाजी के चक्कर में उन्होंने 500 प्लस में लिख दिया, जबकि माइनस 500 होना चाहिए ना। तो आप ब्रैकेट लगा देना, प्लस NFIA होना चाहिए। NFIA अगर गिवन है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड, तो हम तो वही ले लेंगे, तब तो 500 गिवन होगा NFIA। अगर NFIA नहीं गिवन है तो फॉर्मूला लगाओ ज़रूर, क्वेश्चन में फैक्टर इनकम, नेट नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड गिवन होगा और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन होगा, तो ब्रैकेट लगाना और फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। प्लस माइनस की चिंता फिर नहीं करनी है हमें, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना हमें आता है, ऑलराइट। कभी कभी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम तो गिवन होता है, बट फ्रॉम एब्रॉड नहीं, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड डायरेक्टली गिवन होता है। तो टू का मतलब तो पैसा गया ना, वो तो नेगेटिव ही होना चाहिए। फ्रॉम मतलब पैसा आया बाहर से। अगर ऐसा गिवन हो तो भाई लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे तो इतना तो आप समझते ही हो, तब तो वो माइनस में ही होगा, वो प्लस कैसे हो सकता है। माइनस में लिखो नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो जल्दीबाजी के चक्कर में, NFIA ढूंढने के चक्कर में बच्चे टू देखना भूल ही जाते हैं। फ्रॉम मतलब वहाँ से पैसा आया तो प्लस ही करेंगे ना, इंडिया में कमाया और बाहर से कमाया, फ्रॉम एब्रॉड प्लस। अगर टू एब्रॉड गिवन है तो डायरेक्टली बोल रहा है आपने, आपकी इनकम नेगेटिव ही है। टू एब्रॉड मतलब पैसा गया, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड पैसा गया, तो ये तो माइनस ही होगा। तो इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, इसका ध्यान खासा रखना होता है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, अब बस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस से हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, बाकी सब हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे,
छोटी सी थ्योरी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह जुड़ा है, और फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट होता है फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर, तो वहाँ पे तो जीएसटी नहीं जुड़ा है। ये पर्टिकुलर जीएसटी जो कि हम मार्केट में पे करते हैं, और जीएसटी की बात यहाँ नहीं हो रही है। मैं फिर बता रहा हूँ, पूरी थ्योरी की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो आप फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट हो तो उसमें जीएसटी नहीं है, और जब मार्केट में प्रोडक्ट है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है, वो फॉर्मूले से हो जाएगा। तो मार्केट में अगर प्रोडक्ट है और वापस फैक्ट्री का मुझे अगर कॉस्ट चाहिए, तो मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका जितना भी प्राइस है उसमें से जीएसटी मैं माइनस अगर कर दूं, तो फैक्ट्री का कितना कॉस्ट होगा वो पता चल जाएगा ना। तो बस यही करना है हमें माइनस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NIT। जैसे ये NFI ये था, ये है NIT। ऑलराइट, देखो यहाँ भी नेट है, फिर कुछ फॉर्मूला आएगा, कुछ ना कुछ डिडक्शंस तो होंगी। जहाँ भी आपको नेट दिखता है आप समझ जाना यहाँ कोई फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ डिडक्शंस होंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। थोड़ी सी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती है, दूसरे हाथ से गवर्नमेंट सब्सिडी हमें दे देती है। शॉर्ट में छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी आज तक गवर्नमेंट दे रही थी हमें, अब तो वो सब्सिडी हट रही है, और काफ़ी सारे लोगों ने वॉलेंटरीली जो वो सब्सिडी थी वो हटा दी है, मना कर दिया है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था। तो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं कि जब सिलेंडर में सब्सिडी मिल रही थी तो क्या क्या पॉइंट था, ये सब्सिडीज होती क्या है, वहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं जो प्रोडक्शन हाउस है वो सिलेंडर 800 रुपये का बनाता है, मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि भाई 800 रुपये प्रोडक्ट के ऊपर उस प्रोडक्शन हाउस को चाहिए, ठीक है। अब कस्टमर के पास जाएगा तो 800 रुपये तो देने पड़ेंगे कस्टमर को, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, सिलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, खाना कैसे बनेगा। अब तो PNG गैसेस वगैरह वो सब पाइपलाइंस आ चुकी हैं, बट सिलेंडर अभी भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, और पहले जब नहीं थी पाइपलाइंस तो अब तो सिलेंडर ही यूज़ हो रहा था ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महंगी होगी तो फिर सिविलियंस हम सबको बड़ी ही दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, हम सब्सिडी दे देंगे। अब सब्सिडी क्या होती है, देखो यहाँ गवर्नमेंट है, यहाँ वो प्रोडक्शन हाउस वाला है, और यहाँ हम हैं कस्टमर, ठीक है। अब इसको 800 रुपये चाहिए, प्रोडक्ट बना लिया उसने सिलेंडर, तो गवर्नमेंट ने बोला ये लो हम तुम्हें 500 रुपये दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, 500 रुपये प्रोडक्शन वाले को दे दिए। अब सिलेंडर वाला जब कस्टमर के पास आएगा तो कस्टमर से कितना पैसा मांगेगा, सिर्फ 300 रुपये। क्यों, क्योंकि 500 रुपये हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी थी। अब जब प्रोडक्ट बिकेगा तो 800 में से 500 तो मिल चुके, 300 कस्टमर से लेगा, तो जो 800 की महंगी चीज़ थी वो सिर्फ 300 में हमें मिल गई। मतलब गवर्नमेंट ने वापस हमें तो दे दिया पैसा, सब्सिडी का यही मतलब है। तो यहाँ हम टैक्सेस की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स कितना ले रहा है, नेट कितना ले रहा है। भाई टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो ले रहा है, बट सब्सिडी भी तो हमें दे रहा है, तो नेट कितना टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, वो हमें यहाँ निकालना है, ठीक है। अब छोटी छोटी सी बात, इनडायरेक्ट टैक्स मान लो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, IT गिवन ही नहीं, बट GST गिवन है, तो GST इनडायरेक्ट टैक्स ही हम मान लेंगे। ये पर्टिकुलर GST की बात कर रहा है, यही इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हम इसको ले लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय हम क्या लिखेंगे, GST माइनस सब्सिडी, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, क्वेश्चन में IT भी गिवन है और GST भी गिवन है। अब हम किसको लें, हम GST को इग्नोर कर देंगे और IT की जो वैल्यू गिवन है वो उठा लेंगे। जैसे मान लो 100 ये गिवन है, 50 ये गिवन है, तो 50 को आपको इग्नोर कर देना है, 100 उठा लो, 100 माइनस मान लेते हैं 20 सब्सिडी है, तो 100 माइनस 20। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए हैं, GST भी जुड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 17
इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉम्बिनेशन जीएसटी बनाया था, बट और भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। दैट मीन्स कंप्लीट आईटी, कंप्लीट इनडायरेक्ट टैक्स ये है 100, इसमें ये जीएसटी इंक्लूडेड है। और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स ही लेना है फिर। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है। इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही नहीं है। हमने पूरा खोल दिया है चैप्टर को, बस एक पेज आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक, तो मार्केट प्राइस से वापस फैक्ट्री में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपको माइनस करना है, और नेट जहां दिखेगा वहां कुछ ना कुछ डिडक्शन होने वाली है। दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखो आपको क्या मिल चुका है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC आपको मिल चुका है, और यही होता है नेशनल इनकम। तो यहाँ तक आपको पहुँचना होता है। जनरली क्वेश्चन नेशनल इनकम ही पूछता है। अब वो तो कुछ भी पूछ ले हमसे, नेशनल इनकम पूछे, NNP पूछे, या फिर NDP-MP पूछ ले, या NNP-MP पूछे, या NDP-FC पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप कहीं भी अब आ जा सकते हो। पूरा रास्ता शुरू से लेके एंड तक का आपके पास है। क्वेश्चन आपको बीच में कहीं भी छोड़ सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पूछेगा कि GDP-MP, NDP-MP, NNP-MP, NNP-FC, नहीं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। वो बोल देगा NDP-FC, कुछ भी बना देगा, तो कोई बात नहीं। हमें तो इंडिविजुअल पॉइंट्स पता है, नेट से ग्रॉस कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, या फिर नेशनल से डोमेस्टिक, या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, या नेट से ग्रॉस। वापस रिवर्स जाना है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। दैट्स इट दोस्तों, इसको अच्छे से कर लोगे आप तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें 3 हमारे मेथड्स हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड। उससे प्रॉपर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 10 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। अब ये चैप्टर, 3rd चैप्टर जो है वो 4th चैप्टर का हेल्पिंग हैंड है। ये सिर्फ कन्वर्जन में काम आने वाला है। मेन हमारे मेथड्स वहाँ हैं, और तीनों के लिए बस एक ही पेज में इसी तरीके के मैं आपको रोड मैप चार्ट्स बना के दूंगा, और आप बस उसको फॉलो करना, आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए अभी इतना करिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।